हेलो एवरीवन। स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से। ठीक है, 40 तक कर चुके हैं, 41 से करेंगे और इसमें इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये वाला टॉपिक हम खत्म कर देंगे। तीन ही क्वेश्चंस रह गए हैं, ये अब खत्म हो जाएगा इस वीडियो में। 41 कह रहे हैं श्योर लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम मेसर्स राय ब्रदर्स फॉर अ सम ऑफ 15 लाख पेबल 12 लाख इन फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड बैलेंस थ्रू चेक। देखो भाई क्या कह रहे हैं कि बिजनेस खरीदे, जब भी बिजनेस खरीदेगा तो याद रखना जर्नल में एक बैलेंसिंग फिगर बनेगी, वो गुडविल में जाएगी, नहीं तो कैपिटल रिजर्व में जाएगी। गुडविल में तब जाएगी अगर डेबिट साइड शॉर्ट पड़ेगी, कैपिटल रिजर्व में तब जाएगी क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ेगी। तो हमने बिजनेस खरीदा है 15 लाख का, तो ये जो 15 लाख का खरीदा है ना, ये है परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, कि सामने वाले का बिजनेस खरीदा और उस बंदे को हम कितना दे रहे हैं, इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। कैसे दे रहे हैं? पेबल 12 लाख इन फुल्ली पेड शेयर्स एंड बैलेंस थ्रू चेक, यानी कि 3 लाख रुपए का बैंक अकाउंट में जाएगा, 12 लाख के हम शेयर्स इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। अब यहां पर लिख रहे हैं द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहां पर जितनी भी एसेट्स हैं सबको आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, डेबिट। जर्नल का समझा रहा हूं, बिल्डिंग एसेट है, डेबिट। सन्ड्री डेटर्स एसेट्स है, डेबिट। स्टॉक एसेट है, डेबिट। कैश एसेट है, डेबिट। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, ये क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं, पेमेंट करते हैं, और बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट करते हैं 41 के आंसर को। फर्स्ट जर्नल एंट्री लिखेंगे, जितनी एसेट्स है सबको कर देते हैं डेबिट। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, क्या अमाउंट गिवन है इसकी, 4 लाख। ठीक है, तो 4 लाख से कर देंगे डेबिट। और एसेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, 4 लाख, तो 4 लाख यहाँ आ जाएगा। फिर लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो सन्ड्री डेटर्स कितने का गिवन है, 3 लाख का, तो वो डेबिट हो जाएगा। फिर लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट, तो स्टॉक यहाँ पर डेबिट हो जाएगा 4 लाख से। ठीक है, तो स्टॉक डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या गिवन है भाई, क्वेश्चन में हमें गिवन है कैश, तो कैश भी एसेट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट। ये कितना हो जाएगा, 3 लाख का गिवन है, तो ये भी डेबिट कर देंगे। फिर अब हम देखेंगे लाइबिलिटीज क्या गिवन है क्वेश्चन में। तो लाइबिलिटीज हमें गिवन है 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट। ठीक है, 2 लाख से। अब हमने बिजनेस जिससे खरीदे मेसर्स राय ब्रदर्स। ठीक है, तो मेसर्स राय ब्रदर्स यहाँ पर होगा क्रेडिट। ठीक है, ये वो है जो परचेज कंसिडरेशन में बता रहा था ना, कि सामने वाले का बिजनेस खरीदा, उसकी इतनी सारी एसेट्स ले ली, उसकी लाइबिलिटीज ले ली, तो बदले में उसका बिजनेस खरीदा तो उसको पेमेंट भी तो करेंगे ना यार, किसी की बिजनेस खरीदोगे उसको पैसे दोगे। तो वो अमाउंट कितना है, 15 लाख का। ठीक है, तो वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 15 लाख का। और अब आप चेक करो बैलेंसिंग फिगर किधर निकल रही है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल क्या, खाली दो आइटम 17 लाख। डेबिट साइड का टोटल अगर आप चेक करो कितना आ रहा है, 4 + 4 8, 8 + 3 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18। तो 18 लाख माइनस 17 लाख, यानी कि 1 लाख से कम पड़ रही है क्रेडिट साइड, तो 2 कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो 2 कैपिटल रिजर्व हमारा आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, तो यहां लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर। तो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री कंप्लीट है। सेकंड जर्नल एंट्री क्या करेंगे भाई, पेमेंट की। ठीक है, सेकंड जर्नल एंट्री क्या करेंगे, पेमेंट की। मेसर्स राय ब्रदर्स को अब हम करेंगे डेबिट, मेसर्स राय ब्रदर्स को आप करोगे डेबिट। 2 पेमेंट कैसे कर रहे हैं भाई, एक तो हम कर रहे हैं बैंक अकाउंट के थ्रू। ठीक है, कितने पैसे दे रहे हैं बैंक अकाउंट के थ्रू, 12 लाख रुपए। मतलब देखो 15 लाख तो ड्यू है, आपको दिख रहा होगा 15 लाख तो हमारे ड्यू चल रहे हैं, 15 लाख इसको देने हैं। ठीक है, और चेक कितने का इशू कर रहे हैं हम लोग, चेक इशू कर रहे हैं 3 लाख का। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहे हैं ना 12 लाख के तो शेयर दे रहे हैं, तो 15 लाख माइनस 12 लाख के तो शेयर दे रहे हैं, यानी कि हम चेक कितने का दे रहे हैं, 3 लाख का। तो 3 लाख यहाँ पे आ जाएगा। चेक इशू करें, ड्राफ्ट इशू करें, कुछ भी करें, बैंक अकाउंट ही क्रेडिट होगा। नेक्स्ट जर्नल एंट्री में आप शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे और आपका क्वेश्चन ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो मेसर्स राय ब्रदर्स डेबिटेड 12 लाख के शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो 12 लाख डेबिट। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, पैसे देंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करना है, शेयर्स देंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है। बस यही करना था इस क्वेश्चन में। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 42 डिस्कस करेंगे। संदेश लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम संचर लिमिटेड फॉर 15 लाख पेबल 10% बाय चेक एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स। ठीक है, देखो
15 लाख रुपीस का हमने बिजनेस खरीदा है, तो हमें उसको 15 लाख देने हैं और 10% बाय चेक, 10% चेक मतलब 1,50,000 का चेक देंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा 15 लाख माइनस 1,50,000 यानी कि 13,50,000। उतने रुपीस हमारे को उसको वैसे देने पड़ेंगे थ्रू द शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं शेयर्स कैसे देने भाई, 100 रुपीज़ का एक शेयर है, 20% क्या है प्रीमियम है। ठीक है, तो 20% का प्रीमियम है मतलब टोटल शेयर कितना हो गया 100 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा 120 का हमारा एक शेयर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको पर्टिकुलर्स में बहुत सारी एसेट्स दिख रही हैं और लाइबिलिटी दिख रही है। बिल्डिंग एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, स्टॉक एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल्स एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं, बिल रिसीवेबल प्लस डेटर्स, ये पता होना चाहिए आपको। ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं, बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर्स, ये भाई पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने वैसे लिख दिया, बस काम का नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है इसका, बट पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके के अमाउंट्स गिवन है, बुक वैल्यू और अग्रीड वैल्यू। तो आपको कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है, अगर मैं किसी का बिजनेस खरीद रहा हूँ तो एंट्री तो उस अमाउंट से करूंगा ना जिसपे अग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, कि किस बात पे हमारी दोनों का अग्रीमेंट हुआ, तो अग्रीड वैल्यूज को हम लोग कंसीडर करेंगे, बुक वैल्यू के कॉलम को आप लोग इग्नोर कर दोगे। ठीक है, तो जितनी एसेट्स हैं सब डेबिट, जितनी लाइबिलिटी है क्रेडिट, और बिजनेस जिससे खरीदा संचर लिमिटेड उसको भी क्रेडिट करेंगे परचेज कंसिडरेशन वाले अमाउंट से, जो कि कितना हो जाएगा 15 लाख हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे 42 को। ठीक है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, मैंने थोड़ा सा कर दिया। ठीक है, रिकॉर्डिंग आई थिंक स्किप हो गई है, तो ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या किया मैं समझा देता हूँ, सिर्फ कॉपी किया डेटा क्वेश्चन में से, जितनी एसेट्स हैं सबको किया डेबिट। ठीक है, अग्रीड वैल्यूज को देख देख कर हम डेबिट का अमाउंट लिख रहे हैं, जो लाइबिलिटी गिवन है एक ही लाइबिलिटी गिवन है ट्रेड पेबल, वो क्रेडिट हो रही है। ठीक है, फिर यहाँ पर है टू संचर लिमिटेड, तो संचर लिमिटेड कौन है, जिससे हमने बिजनेस खरीदा है, तो ये हमेशा क्रेडिट होगा परचेज कंसिडरेशन वाले अमाउंट से। परचेज कंसिडरेशन मतलब अगर हम उसका बिजनेस खरीद रहे हैं तो उसको कितना पैसा दे रहे हैं उसका बिजनेस लेने का, तो 15 लाख हम उसको पे कर रहे हैं। तो संचर लिमिटेड क्रेडिटेड है 15 लाख का, मतलब इसको हमें 15 लाख देने हैं। अब ये हम किस तरीके से दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं 10% का 15 लाख का, 15 लाख का 10% का हम चेक दे रहे हैं, यानी कि 1.5 लाख का चेक दे रहे हैं। ठीक है, बाकी अमाउंट के लिए हम शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो अब पेमेंट की दो एंट्रीज हैं, करते हैं और ये क्वेश्चन होगा खत्म। सेकेंड जर्नल में हम क्या करेंगे, संचर लिमिटेड डेबिटेड, इसको हमें चेक देना है 1,50,000 का, क्योंकि चेक की वैल्यू क्या है, जो भी 15 लाख होगा उसका 10% का ये चेक लेगा, तो 15 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10/100 करेंगे 1,50,000 आएगा। टू बैंक अकाउंट, ठीक है, ये भी सेम अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे 1,50,000 की। ठीक है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री आप क्या करोगे, इसको जो शेयर्स इशू करें रिमेनिंग अमाउंट के लिए, तो अब आप सोचो रिमेनिंग कितना होगा भाई, 15 लाख में से 1,50,000 का चेक दे दिया, तो 13,50,000 हो गया रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, ये कैसे आया 15 लाख माइनस 1.5 लाख। ठीक है, तो 13,50,000 इसका रिमेनिंग अमाउंट आ गया। अब क्रेडिट हमें क्या करना है, टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं ये जो शेयर्स हम इशू कर रहे हैं इसका फेस वैल्यू कितना है 100, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स हमें निकालने हैं और अमाउंट कैसे फिल करना है मैं बताता हूँ। ठीक है, अब 13,50,000 में से कितना अमाउंट शेयर कैपिटल में जाएगा, कितना प्रीमियम में जाएगा, ये हमें नहीं पता, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकालने हैं, मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू यहाँ पर लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम का वैल्यू यहाँ पर लिखना है। फेस वैल्यू 100 है यहाँ लिख दिया शेयर कैपिटल में, प्रीमियम 20 है यहाँ लिख दिया, इनको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितना होता है भाई, ये सिंपल सा तरीका है इसको निकालने का। आपने क्या करना है, कितना पैसा ड्यू है वो नहीं चेक करेंगे, तो हमें कितना पैसा ड्यू है 13,50,000 पे करने, इसको लिखेंगे न्यूमरेटर में और हमेशा डिवाइड करेंगे कंप्लीट वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है, तो शेयर की कंप्लीट वैल्यू कितनी है भाई 100 प्लस 20 यानी कि 120, तो 13,50,000 डिवाइडेड बाय 120 कितना आ रहा है 11,250। ठीक है, ये अगर कट करेंगे तो ये नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ रहे हैं 11,250, तो 11,250 इंटू 100 यहाँ पे 11,250 इंटू 20 सिक्योरिटीज प्रीमियम में, तो अमाउंट आ जाएगी 11,25,000। ठीक है, और 11,250 इंटू 20 आ जाएगा 2,25,000। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है 42। अब एक क्वेश्चन रह गया इस कैटेगरी का 43, तो अब वो करते हैं।
43 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं लाइटलैंड लिमिटेड issued 50,000 shares of 10 each as fully paid up to the promoter for their services to set up the company। देखो भाई, इसका मीनिंग समझो, पहले मीनिंग समझ लो, एंट्री तो आसान सी है। मीनिंग ये है कि कोई कंपनी है लाइट लैम्प्स लिमिटेड, इन्होंने क्या किया, 50,000 शेयर्स इशू करे हैं अपनी ही कंपनी के प्रमोटर के, ठीक है। प्रमोटर वो लोग होते हैं जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, जो प्रमोट करते हैं, ठीक है। जो लोग कंपनी को प्रमोट करते हैं वही क्या बन जाते हैं, प्रमोटर बन जाते हैं। तो कंपनी को स्टार्ट करने वाले लोग बेसिकली मालिक लोग, जो मालिक वगैरह हैं, उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो कंपनी ने शेयर्स इशू करके किसको दे दिए, कंपनी के मालिकों को ही दे दिए, ठीक है। तो उन्हीं को हम बोल रहे हैं प्रमोटर, ठीक है। तो अब क्या है, कंपनी जब शेयर इशू कर रही है ना, तो कंपनी का ये खर्चा है, बेसिकली शेयर्स दे दिया प्रमोटर को, तो कंपनी का क्या हो गया, काइंड ऑफ एक एक्सपेंस हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो इशूड 2,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप टू द अंडर राइटर्स ऑफ शेयर्स फॉर देयर सर्विसेज जर्नलाइज दीज ट्रांजेक्शन। अंडर राइटर कौन होते हैं भाई, ये भी समझ लो, ब्रीफली समझा देता हूँ। अंडर राइटर ये होते हैं, जैसे कंपनी का तुम्हें याद होगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% आना चाहिए, ठीक है। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अंडर सब्सक्रिप्शन में क्वेश्चन करे थे कि जितने भी शेयर्स इशू करते हैं उसका 90% कंपनी को शेयर्स पब्लिक अप्लाई करे, जितने भी शेयर्स हम इशू कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कंपनी का ना जो ऑफर होता है, जो इशू होता है, वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहता। मान लो 80% सब्सक्राइब हुआ, 85% सब्सक्राइब हुआ, 90 के बड़ा क्लोज सब्सक्राइब हुआ, ठीक है। तो ऐसे केस में जब क्लोज सब्सक्राइब होता है ना, तो जो डिफरेंस होता है, ठीक है, जैसे मान लो 90% सब्सक्राइब होगा तो ही कंपनी को अलाउ करा हुआ है कि शेयर्स आप पब्लिक को इशू करोगे अगर आपका 90% सब्सक्राइब होगा। तो अगर सब्सक्राइब हुआ 85%, तो इतना नजदीक आकर कंपनी का ना मन नहीं करता कि उसका जो इशू है वो फेल कर जाए। फेल मतलब कंपनी को पैसा रिफंड करना पड़ेगा पब्लिक को वापस। तो जब इतना नजदीक आ जाते हैं ना, तो कंपनी क्या करती है, अपने ही नोन में किसी को बोलती है, मतलब किसी और कंपनी को या किसी को बोलती है, जिसको हम बोलते हैं अंडर राइटर, और उन्हें कहा जाता है कि आप ये 90% वाली जो हमारी रिक्वायरमेंट है ये कंप्लीट कर दो। तो कंपनी क्या बोलेगी कि अंडर राइटर्स को बचा हुआ 5% शेयर्स आप खरीद लो कंपनी से, ताकि ये मिनिमम वाली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और कंपनी का जो शेयर है वो लीगली कंपनी को अलाउड हो पब्लिक को इशू करना, ठीक है। बेसिकली इन शॉर्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा करने के लिए बचे हुए जितने भी शेयर्स है ना, वो कंपनी किसी अपने ही बंदे को कहेगी खरीद लो, ताकि उसका 90% शेयर्स इशू हो जाए सरकार को या कंपनीज एक्ट को दिखाने के लिए, ठीक है। तो जर्नलाइज करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जर्नल एंट्री से। तो अभी ये प्रमोटर वाली एंट्रियां कर रहे हैं हम लोग। तो प्रमोटर की टाइम की एंट्री का रीजन क्या है, रीजन पूरा समझते हैं इसको लॉजिकली। तो जर्नल में डेबिट क्या करेंगे, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट लिख सकते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। मैं सारे नाम बता रहा हूं। या फिर तीसरा क्या है भाई, तीसरा नाम है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। तो हुआ क्या, कंपनी को स्टार्ट करते टाइम ना कुछ खर्चे हुए हैं, ठीक है। तो जो भी खर्चे हुए हैं, तो बिजनेस के खर्चे या कंपनी के खर्चे रूल के अकॉर्डिंग क्या होंगे, डेबिट होंगे, ठीक है। और ये खर्चे ना प्रमोटर ने करे हैं, ठीक है। तो अब कंपनी ये पैसे ना प्रमोटर को दे रही है, प्रमोटर को बेसिकली रिफंड कर रहे हैं। कंपनी स्टार्ट करते टाइम ओनर ने कुछ खर्चा करा है, अब कंपनी बन गई है, तो ये खर्चा जो भी हुआ है अब कंपनी वापस कर रही है प्रमोटर को, ठीक है। तो प्रमोटर क्रेडिट हो गया, मतलब कंपनी का एक तरीके से क्रेडिटर है, इसको हमारे को अब पैसे देने। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको पैसे नहीं दे रहे, सेकेंड जर्नल में हम क्या करेंगे, प्रमोटर को हम शेयर दे देंगे, ठीक है। तो यही इसका मीनिंग है। तो नेक्स्ट एंट्री है प्रमोटर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। उसको पैसा नहीं दिया, उसको हमने क्या दे दिया, शेयर दे दिया, ठीक है। तो ये सेम आ जाएगा 5 लाख यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा सेम, ठीक है। और थोड़ा अगर लॉजिक देखना है तो इसका लॉजिक क्या है, आप देख लो भाई कितने शेयर्स इशू करें, 50,000 शेयर्स बोल रहे हैं ना, 10 ईच। तो 50,000 इंटू 10 कर दोगे तो हमारे पास 5 लाख तब भी आ जाएगा, ठीक है। इसका मीनिंग है कंपनी शुरू करते टाइम कुछ खर्चे हुए हैं, कंपनी बन गई है, तो अब कंपनी बनने के बाद कंपनी और ओनर अलग अलग है, प्रमोटर अलग अलग है एक तरीके से। अब कंपनी वो पैसा रिफंड कर रही है, इन शॉर्ट ब्रीफली, ठीक है, लेमैन टर्म्स में मैंने आपको समझाया है, ठीक है। ये इसका बेसिक मीनिंग है। डीप मीनिंग थ्योरी में आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा जब थ्योरी पढ़ोगे तब, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे अंडर राइटर वाली। अब नेक्स्ट जर्नल क्या करेंगे, ठीक है, अब हम लिखेंगे अंडर राइटिंग कमीशन, ठीक है। ये ना थोड़ी रटने वाली जर्नल है, आपको नेम्स थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, तो ये लर्न करने पड़ेंगे। तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड
टू अंडर राइटर्स, ठीक है। तो भाई कमीशन डेबिट हो रही है, मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चे हम अंडर राइटर्स को कमीशन दे रहे हैं, और अंडर राइटर क्रेडिट मतलब हमें इनको भी पैसे देने हैं, ठीक है। तो अमाउंट कितना आएगा, 2000 शेयर्स, क्या कह रहे हैं, 2000 शेयर्स 10 रुपीज के हमने इशू करे, ठीक है। तो 2000 इंटू 10 क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पर 20,000 आ जाएगा। इसका मीनिंग ये भाई जो उन्होंने शेयर्स हमारे खरीदे हैं, शेयर्स तो उनको मिल ही गए, अब हम उनको कमीशन दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारे कहने पर हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, ताकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली रिक्वायरमेंट कंपनी की फुलफिल हो सके। तो उस बात की उनको कमीशन दे रहे हैं। कमीशन में हमने उनको क्या दे दिया, 2000 शेयर और दे दिए फ्री फंड में। तो 2000 इंटू 10 20,000 रुपीज के शेयर दे दिए, ठीक है। तो अब जस्ट कुछ नहीं करना, अंडर राइटर्स अकाउंट करेंगे डेबिट, और हमारी कैपिटल जो इंक्रीज हुई है, ये इशू करें ना, इनको कमीशन की फॉर्म में शेयर्स दे दिए, तो ये जो शेयर्स इशू करें इनको रिकॉर्ड करेंगे। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो सेम अमाउंट आपने यहां पर लिखनी है, 20,000, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये जर्नल एंट्री थी 43 की, और इसकी 4 जर्नल एंट्रीज थी इस क्वेश्चन में इन टोटल, ठीक है। आपको दिख जाएंगी आई थिंक अब, ठीक है। तो ये 4 जर्नल एंट्रीज हैं इस क्वेश्चन में, और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। कोई भी डाउट आ रहा है आप पूछ सकते हो कमेंट्स में, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो ओवर करते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।